प्यारे भारतवासियों, इस वीडियो के माध्यम से आप सबसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। आखिरकार बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को क्यों जलाया? यह विश्वविद्यालय किसी राजा की किला तो नहीं थी और ना ही कोई मंदिर थी जिसके अंदर धन जवाहर छुपा करके रखा गया हो, जिसको पाने की लालसा में इसे जलाया गया हो। यह तो एक ज्ञान का केंद्र था जहां देश से ही नहीं विदेशों से भी छात्र आते थे ज्ञान को ग्रहण करने के लिए। यह तो एक शांति का प्रतीक था जो देश को ही नहीं पूरे विश्व को शांति का उपदेश दिया करता था। तो फिर आखिर क्यों इसे बख्तियार खिलजी द्वारा नष्ट किया गया? आखिरकार क्यों बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय से डर गया था? आइए इस वीडियो के माध्यम से नालंदा विश्वविद्यालय की एक एक बात को बताते हैं। नमस्कार फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं ऑल इन वन एक अद्भुत संसार यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल वाले बेल आइकन घंटी दबा करके ऑन कर दीजिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट कर। प्राचीन भारत में नालंदा विश्वविद्यालय उच्च शिक्षा की सर्वाधिक महत्वपूर्ण और विश्वविख्यात केंद्र था। यह दुनिया की सबसे पुरानी विश्वविद्यालय में से एक है। इसकी स्थापना 5वीं शताब्दी में गुप्त वंश के शासक सम्राट कुमार गुप्त ने की थी और महेंद्र द्वितीय के किताब को अपनाया था। यह विश्वविद्यालय पटना वर्तमान बिहार की राजधानी से 88 किलोमीटर दक्षिण पूर्व और राजगीर से 11 किलोमीटर उत्तर में एक गांव के पास स्थित है। हम आपको बताते चलें कि यह विश्वविद्यालय विश्व का प्रथम पूर्णतः अवश्य विश्वविद्यालय था और उस समय इसमें करीबन 10,000 विद्यार्थी और लगभग 2,000 अध्यापक थे। इसमें शिक्षा ग्रहण करने के लिए विद्यार्थी विभिन्न क्षेत्रों से ही नहीं बल्कि कोरिया, जापान, चीन, तिब्बत, इंडोनेशिया, फारस तथा तुर्की से भी आते थे। आइए अब आगे जानते हैं कि नालंदा विश्वविद्यालय को बख्तियार खिलजी ने क्यों नष्ट कर दिया था। बख्तियार खिलजी ने उत्तर भारत में बौद्धों द्वारा शासित कुछ क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया था और वह उसी समय काफी बीमार पड़ गया। उसने अपने हकीमों से काफी इलाज करवाया मगर वह ठीक नहीं हो सका और मरण की स्थिति पे पहुंच गया। तभी किसी ने उसको सलाह दिया कि वह नालंदा विश्वविद्यालय के आयुर्वेद विभाग के प्रमुख आचार्य राहुल श्रीभद्र को दिखाएं और इलाज करवाएं। परंतु खिलजी इसके लिए तैयार नहीं था। उसे अपने हकीमों पर ज्यादा भरोसा था। वह यह मानने को तैयार नहीं था कि भारतीय वैद्य उसके हकीमों से ज्यादा काबिल हो सकते हैं। आखिरकार न चाहते हुए भी अपनी जान बचाने के लिए उसको नालंदा विश्वविद्यालय के आयुर्वेदिक विभाग के प्रमुख आचार्य राहुल श्रीभद्र को बुलाना पड़ा। फिर बख्तियार खिलजी ने वैद्यराज के सामने एक अजीब सी शर्त रखी और कहा कि मैं आपके द्वारा दी गई किसी भी प्रकार की दवा नहीं खाऊंगा, बिना दवा के आप मुझे ठीक करें। वैद्यराज ने सोचकर उसकी शर्त मान ली और कुछ दिनों के बाद वो खिलजी के पास एक कुरान लेकर पहुंचे और कहा कि इस कुरान की पृष्ठ संख्या इतना तक आप पढ़ लीजिए, ठीक हो जाएंगे। बख्तियार खिलजी ने वैद्यराज के बताए अनुसार कुरान को पढ़ा और ठीक हो गया। ऐसा कहा जाता है कि राहुल श्रीभद्र ने कुरान के कुछ पन्नों पर एक दवा का लेप लगा दिया था। वह थूक के साथ पन्नों को पलटता गया और पढ़ता गया और वह ठीक होता चला गया। कुछ दिन बाद वह पूर्ण रूप से ठीक हो गया तो उसे ठीक होने की खुशी नहीं हुई बल्कि एक चिंता उसे सताने लगा कि हमारे हकीमों से ज़्यादा यहाँ के वैद्यों के पास ज्ञान है। फिर उसने ठान लिया कि यहाँ के ज्ञान को मिटा कर रहेंगे और उसने इस देश का ज्ञान और आयुर्वेद को मिटाने का फैसला किया। परमार स्वरूप खिलजी ने नालंदा की महान पुस्तकालयों में आग लगा दी और लगभग 9 मिलियन पांडुलिपियों को जला दिया। ऐसा कहा जाता है कि नालंदा विश्वविद्यालय में इतना किताबें थी कि वह 3 महीने तक जलती रही। इसके बाद खिलजी के आदेश पर तुर्की आक्रमणकारियों ने नालंदा के हजारों धार्मिक विद्वानों और भिक्षुओं को भी हत्या कर दिया। ये आपको समझ में आया होगा कि बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को क्यों जलाया। आज अगर नालंदा विश्वविद्यालय होता तो हमारा देश पहले से ही विश्व गुरु होता। चलिए फिर अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक इस चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट कीजिए।